जय हिंद। मैं सुनील यादव हूँ। तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार परीक्षा 2022 के एडमिट कार्ड आ गए हैं, जो कि 25 जून 2023 को आपका एग्जाम होने वाला है। बहुत सारे विद्यार्थी चिंतित थे और चिंता होना स्वाभाविक भी बात है। तो आयोग ने जैसा कि डेट्स वगैरह दी हुई थी, उसके अकॉर्डिंग सारे कार्य हुए हैं। अभी फिलहाल में अपन देख पा रहे हैं, एडमिट कार्ड आ चुके हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसमें थोड़ी सी कुछ चीज़ों पर मैं चर्चा करना चाह रहा था आपसे, कुछ विषय वस्तुओं पर। एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है एडमिट कार्ड के साथ में। तो प्रॉब्लम क्या है, उस चीज़ को मैं आपको बताना चाह रहा था, और उसको लेकर के अनेक विद्यार्थी कॉल कर रहे हैं। हालांकि आपको आयोग को लगाना चाहिए फ़ोन, परंतु ठीक है, जैसा भी बच्चे सोचते हैं। तो एक प्रॉब्लम जा रही है, उस प्रॉब्लम पर मैंने कहा थोड़ा सा डिस्कशन कर लूँ। स्टेप बाय स्टेप उस पर भी बात करेंगे और एक एक चीज़ों पर। तो इस प्रकार से आपको मिलेगा, यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है। आपके हो सकता है मेल आईडी पर आया हो, आपके मोबाइल नंबर पर आपका आया हो, या हार्ड कॉपी फॉर्म होगा, उसमें से आप देख लेना। बिगनिंग में उसका AR होगा, फिर उसके बाद में 222 इस तरह से नंबर वो स्टार्ट होगा, उसको फिलअप करिएगा। डेट ऑफ बर्थ, वेरिफिकेशन कोड, देन जो अति महत्वपूर्ण पॉइंट है जिन पर आपको चर्चा कर लेनी चाहिए, उन पर बात करेंगे। सीधा सीधा इस तरह से मिलेगा आपको। ई प्रवेश पत्र करके लिखा होगा आपको। सबसे खास पॉइंट, टाइमिंग पहला। ठीक, समस्या क्या है उस पर ही बात कर रहे हैं। खास पॉइंट टाइमिंग आप देख लीजिए, 11 बजे आपको वहां पर पहुंचना है साहब जी। ठीक, और जो आपका एग्जाम होगा वो 12 बजे से 3 बजे के बीच में है, दिया हुआ है आपको ये। 3 घंटे लगातार है, कोई ब्रेक नहीं दिया गया है। मैं पहले भी समझा चुका हूँ इस चीज को। इसी के लिए मैंने जो FLT रखी, उसको 3 घंटे का रखा। 150 क्वेश्चन आ रहे हैं साहब, कोई भी ब्रेक नहीं है। बिल्कुल उसी एटमॉस्फेयर में, वैसे ही एनवायरनमेंट में आप अभ्यास करिए, इसलिए मैंने रखा था उसको। और यूनिट वाइज वाली जो टेस्ट सीरीज आपको दी है, वो यूनिट वाइज के अकॉर्डिंग है। ठीक, कोई ब्रेक नहीं है। 11 बजे आपको वहां पर पहुंचना है। 3 घंटे का आपका पेपर रहेगा। 12 बजे से पेपर स्टार्ट होगा, 3 बजे छूट जाएगा। पार्ट ए और पार्ट बी के कोई अलग अलग पेपर नहीं होने, एक ही पेपर होना है। मामला बहुत क्रिस्टल क्लियर है अपन को। आगे जो महत्वपूर्ण पॉइंट जिन पर आपको ध्यान रखना चाहिए, ध्यान तो हालांकि सभी पर रखना चाहिए, पूरे ही पढ़िएगा। एडमिट कार्ड जो आपका आया हुआ है, पूरे के पूरे पॉइंट ही पढ़िएगा, ऐसा नहीं कि स्किप कर करके पढ़ें। मुझे जो कुछ खास पॉइंट लगे मैं आपको वो बता दे रहा हूँ, और एक जो प्रॉब्लम आ रही है उस पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको साफ लिखा होगा, परीक्षा में ऋणात्मक मूल्यांकन है। 3rd नंबर का पॉइंट आपको दिया होगा, परीक्षा में क्या है, ऋणात्मक मूल्यांकन है। 3R करके लिखा होगा। ठीक, सही उत्तर पर आपको 3 अंक दिए जाएंगे, ऐसा करके लिखा है। गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा। इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये अपने आप में। पूरा का पूरा पेपर आपका इससे प्रभावित हो सकता है अगर आपने इस बात को गौर नहीं किया तो। मैंने टेस्ट सीरीज में माइनस मार्किंग रखी है। मैं पहले ही कह रहा था, कई विद्यार्थी कंफ्यूज हो रहे हैं, बोले सर माइनस मार्किंग है नहीं है। एडमिट कार्ड में आपके लिखा है, उसको गौर कर लीजिएगा। कुछ और भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल इनको पढ़ लीजिएगा, आपके काम आएंगे, ये महत्वपूर्ण है। मोबाइल पेजर, कैलकुलेटर, व्हाइटनर, रबर, ब्लेड इत्यादि वगैरह मत लेकर आइएगा। ठीक है, तो कुछ चीजें लिखी हैं, और कॉमन सेंस की बात है, क्या क्या नहीं लेके जाना। तो वो भी चीजें ध्यान रखना साहब कि क्या क्या नहीं लेके जाना। बोले सर कुछ ऐसा लिखा नहीं है जो हम लेके पहुंच गए, तो थोड़ी सा ऑब्जर्व करना, कॉमन सेंस की बात है। वर्जित वस्तुएं करके आपको दी हुई हैं साहब जी। ठीक है, इसमें जो सबसे खास पॉइंट देखो, ये 1 2 3 करके दिए हुए हैं आपको। 1 घंटे पहले पहुंचना, वो जो 11 बजे वाली बात लिखी हुई है आपको। ठीक, 12 बजे से पेपर स्टार्ट होगा। 12 बजे के अगर आप 15 मिनट पहले तक नहीं पहुंचे एनी हाउ, फिर पेपर देने नहीं मिलेगा। यानी 11:15 बजे लास्ट टाइम है वो, 11 बजे पहुंच जाए। ठीक, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। इसमें एक चीज आ रही है, बाकी महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप पढ़िएगा वो मार्कशीट क्या कैसे करना है ये। इसमें एक पॉइंट आ रहा है जिसको लेकर के समस्या जा रही, विद्यार्थियों को लगातार क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, बार बार फोन आ रहे हैं बच्चों के, मेरे पास में भी। जिन अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र के अनुसार ऑनलाइन प्रवेश पत्र में उनके फोटो तथा हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं है, ठीक, या त्रुटि आ रही है उसमें, तो इस प्रोसेस को फॉलो करें। विहित स्थान पर अपनी फोटो लगा लीजिएगा, ये कर लीजिएगा, ये कर लीजिएगा, ऐसा किया। मैं आपको कुछ और बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये तो प्रक्रिया है ही, वो तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, आयोग के द्वारा भी दी गई है, माननीय सदस्यों, अधिकारी महोदयों के द्वारा ये दिया गया, गाइड किया गया है। ये एक टेक्निकल इशू है, मैं इस बारे में आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, जब आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया, उसमें कुछ प्रॉब्लमें आती हैं टेक्निकल इश्यूज के कारण, खासकर डेटा सफिशिएंट नहीं आता है उसमें। क्या होगा उसमें, लिख कर के आएगा एडोब वगैरह में, जिस पर भी खोला होगा आपने,
वो लिख कर आएगा, बोले इनसफिशिएंट डेटा ऐसे करके लिख कर आता है। और उसमें फाइनली जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है, कभी ये गायब है ये वाला लोगो, कभी क्यूआर कोड गायब है, कभी कैंडिडेट की फोटो गायब है, कभी कैंडिडेट का सिग्नेचर ही नहीं है, ऐसा होता होगा। ठीक, तो उसके लिए तो आयोग ने 13 नंबर का आपको पॉइंट दिया है। ठीक, वो बिल्कुल कर सकते हैं आप, बट उसके पहले क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यह एक नेटवर्क इश्यू की प्रॉब्लम होती है। कई बार आपकी डिवाइस या किन्हीं कारणों से सटीक नेटवर्क में ना होने के कारण उतना डेटा कैप्चर नहीं कर पाता, डाउनलोड नहीं कर पाता, काफी देर से वो विंडो खुली होने के कारण वो स्लीप डाउन मोड पर जाने लग जाती है साथी। तो ये होता है। तो आपको क्या करना चाहिए, जो आपने डाउनलोड किया है एडमिट कार्ड, उस वाले को अलग कर दें, एक नया पुनः डाउनलोड करें, पूरी पूरी विंडो को आप रिफ्रेश कर लें। पहली बात तो भले ही आप चाहें तो कॉपी कर लें अपना एप्लीकेशन नंबर, उसको दोबारा उठा के पेस्ट कर दीजिएगा। ठीक, पूरी पूरी विंडो बंद करके पुनः उसको खोलें, रिफ्रेश कर लें पूरे पूरे पेज को। उसके बाद में आप अपना एप्लीकेशन नंबर दोबारा डालिए और एडमिट कार्ड पुनः डाउनलोड करिए। और जैसे ही वो डाउनलोड हो, जैसे ही वो पेज पर आ जाए, ठीक है, उसके बाद उसको तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। ऐसा करने पर आपकी ये जो समस्या है कि सर हमारे में ये नहीं आया, ये नहीं आया, ये आया है पर ये नहीं आया है, फोटो आई है पर सिग्नेचर नहीं आया, सिग्नेचर आया पर फोटो नहीं आई है, ये वाली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। किसी की एक बार में ही हो जाती है, किसी की 2 बार में होती है, तो ऐसा हो सकता है। तो आप उसको क्या करिएगा, पुनः डाउनलोड कर लीजिए। कंपैरेटिवली ये ज़्यादा बेहतर है कि आप अलग से एक फ़ोटो चिपकाएँ, अलग से हस्ताक्षर करें, संबंधित अधिकारी से संपर्क करें कंपैरेटिवली 2-5 मिनट के पश्चात में, या तुरंत भी आप कर सकते हैं। कई बार तुरंत-तुरंत में करो तो नहीं हो पाता, नेटवर्क वाला एक मामला होता है। तो 5-10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट ऐसे थोड़ी-सा देर के पश्चात में आप उसको क्या करिएगा, डाउनलोड करिएगा, आपका पूरा आ जाएगा वो। तो ये टेक्निकल इश्यू होते हैं, नेटवर्क इश्यू होते हैं, जिनके कारण ये हो जाता है। आप एक ही बार उसको डाउनलोड करते हैं और लगता है अरे हमारे में तो है ही नहीं। नहीं, आपके में सब कुछ दिया है, बट वो डाउनलोड नहीं हुआ है आपकी डिवाइस पर। ठीक? तो उसको क्या करना पड़ेगा, रिफ्रेश करके पुनः आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो जो-जो हैवी फाइल का डेटा होता है, खासकर इमेज, ये वाला इसका डेटा ज़्यादा होता है, तो ये पूरा पूरा डाउनलोड हो जाएगा। आपका पूरा एडमिट कार्ड सटीक आ जाएगा, सही आ जाएगा। ठीक है? सिग्नेचर नहीं आ रहे हैं तो देखेंगे आप, 10 मिनट के बाद में आपने उसको डाउनलोड किया, रिफ्रेश करके विंडो को किया, पूरा का पूरा आ जाएगा, फ़ोटो भी आ जाएगी और सिग्नेचर भी आ जाएँगे। तो हड़बड़ाएँ नहीं, परेशान ना हों, ठीक? और इतनी जो चीज़ है, बोले सर सिग्नेचर ही नहीं आ रहा, एक बार आपने किया ना, उसको रिफ्रेश करिए। नहीं तो इतने में आप हड़बड़ा गए। आपको ध्यान रखना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, आपको पता चला आयोग कॉल लगा रहे हैं या ऐसे जानकार व्यक्तियों को लगा रहे हैं, अपने टीचरों को लगा रहे हैं, शिक्षकों को लगा रहे हैं, सर वो नहीं आया। अरे सर हम क्या करें, हमारे में तो सिग्नेचर गायब, हम ही गायब हैं उसमें से। मत हो परेशान, आ जाएगा वो। तो टेक्निकल इश्यू के कारण हो जाता है, ठीक है? तो जब कभी भी ऐसा हो तो क्या करना है, सीधा सॉल्यूशन, उस विंडो को रिफ्रेश कर लीजिए, पुनः नए सिरे से आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड करिए, आ जाएगा आपका। क्लियर? ये था उसका समाधान। अब इससे भी आगे की बात आती है। एडमिट कार्ड तो आ गए साहब, ठीक? इसका मतलब अब एग्ज़ाम होने वाला है, होने की संभावना है, होने वाला है। ठीक है, 25 जून को ही है। अब तो ऑर्डर लगने लगेगा कई लोगों को तो। ठीक है, अब क्या करें? तो अब बिल्कुल ना डरें, किसी भी तरीके से ना डरने दें, ना डराएँ, ना डरावनी बातें किसी से करें, अपने आप से भी ना करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीज़न हो सकता है, फटाफट पढ़ सकते हैं, पढ़ लें, हेडिंग-हेडिंग पढ़ लें, पॉइंट 1। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, मैक्सिमम से मैक्सिमम आप क्वेश्चन बैंक टेस्ट सीरीज़ लगाएँ एज़ पर योर सिलेबस। टेस्ट सीरीज़ लगाएँ ज़्यादा से ज़्यादा। वो चीज़ हमने प्रोवाइड की है आपको साहब जी, ठीक है? तो ये महत्वपूर्ण निर्देश वगैरह पढ़ लीजिएगा बहुत आराम से, जो मुझे अति महत्वपूर्ण लगे। टेस्ट सीरीज़ जो हमने लॉन्च की हुई है, 2 प्रकार की टेस्ट सीरीज़ दी है आपको, यूनिट वाइज़ प्लस एफएलटी वाइज़ दी हुई है। उसमें फ़ायदा क्या होता है कि जैसे आपने टेस्ट दिया, ये एफएलटी वाला रिज़ल्ट आया, यानी 450 अंकों का क्वेश्चन पेपर हुआ, तो आप उसमें जाँच पाते हैं आप कहाँ पर खड़े हैं। जिन्होंने टेस्ट दिया है, सैकड़ों बच्चों ने, उनमें से फर्स्ट जो रैंक आई बोले 294 आए हैं। आफ्टर माइनस मार्किंग है, ये नंबर ध्यान रखना। ये आफ्टर क्या है? आफ्टर माइनस मार्किंग के बाद में जो आप नंबर देख रहे हैं वो ये वाला है, ठीक? तो आपका एक अभ्यास हो पाता, फर्स्ट रैंकिंग इनकी है, सेकंड रैंकिंग इनकी है, देवेन जी की, गुना से, सॉरी भोपाल से बिलॉन्ग करते हैं आप, ठीक? आप डिंडौरी से हैं, आप अलग-अलग क्षेत्रों से, कोई जबलपुर से है, कोई भोपाल से, इंदौर से है, ठीक है? कोई बालाघाट से है, कोई झाबुआ से है साहब जी, है ना? कोई इंदौर से हैं। बहुत सारे विद्यार्थी, तो आप एक सही मार्कअप कर पाते हैं कि आपका स्कोर कितना आ रहा है एफएलटी में, प्लस यूनिट वाइज में भी।
और बाकी का कंपैरेटिवली कितना आ रहा है, तो उससे आप कम से कम सुधार की एक रणनीति बना पाते हैं कि मुझे किस चीज पर वर्क करना है, एक वो चीज हो पाती है। दो प्रकार की मैंने कहा टेस्ट सीरीज दी है। पहले क्या है, यूनिट वाइज आपको यूनिट की प्रैक्टिस करनी शॉर्ट में, टुकड़े टुकड़े में, तो उसमें ये काम आई। पार्ट ए की अलग है, पार्ट बी की अलग है। और इनके बाद में एक और टेस्ट सीरीज मैंने जो दी है आपको, वो क्या है, एफएलटी। इस बार पूर्व में वीडियो बता चुका हूं मैं आपको। एफएलटी में फायदा यह कि सीधे 150 क्वेश्चन आने हैं। यूनिट वाइज में आप देखिए, पार्ट बी का है तो 50-100 क्वेश्चन आने हैं। बोले नहीं सर हम और कम में देना चाहते, तो 50-50 क्वेश्चन वाले भी दिए हैं आपको, देख सकते हैं आप। ठीक। एफएलटी में क्या, सीधे 15 यूनिट जितना होल सिलेबस है पूरा का पूरा पेपर में आपको एक जगह पर मिलेगा। 150 क्वेश्चन मिलेंगे, उसको लगाइए। 1200 इसकी प्राइस रखी गई है। ये सस्ती है, ध्यान रखना, कंपैरेटिवली इसके कंपैरेटिवली सस्ती रखी है। इसमें पार्ट ए और बी यूनिट वाइज आपको दिए हैं। भले ही लग रहा होगा कि 11 टेस्ट पार्ट बी के हैं और 5 टेस्ट पार्ट ए के दिए हैं, 16 टेस्ट हैं, ठीक है। बट इससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा हैं इसमें, एफएलटी में। आप काउंट कर लीजिएगा। रीजन, 150 क्वेश्चन इसमें, 1500 क्वेश्चन है इसमें, उसमें कम क्वेश्चन है। इस बात को आप समझिए, इसलिए इसकी प्राइस इस तरह से रखी। और बहुत लेंदी सेक्शन है और क्वेश्चन बनाना पड़ रहा, कहीं पर ये उपलब्ध नहीं है साहब, सच बात तो ये है। और परेशान मत हो आप, इधर उधर कुछ नहीं मिलेगा आपको। नेट पे भी आपने पहले ही बहुत ढूंढा, क्वेश्चन पेपर तो और ही भूल जाओ। और वो भी खासकर जो कोर सेक्शन, उसके तो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं मिलेंगे आपको इंटरनेट पर। वो हमारे पास मिल जाएंगे, और अच्छे स्तर पर, बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर, हर सेक्शन को लेकर के, क्योंकि वो हमने ही बनाया हुआ, हम ही बना रहे हैं, और लगातार भी होना है। तो ये चल रहे हैं आपके, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 1200 इसकी फीस है, 1500 रुपए यूनिट वाइज वाले की फीस है, ठीक है। ये वाली मैंने जानबूझकर कम प्राइस रखा हुआ था। मैंने बताया क्यों कम है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन के कंपैरेटिवली देखोगे तो ये उससे सस्ता पड़ जाता है कई बार। बट उसके अपने फायदे हैं यूनिट वाइज के, और इसके अपने फायदे था भी, क्योंकि इसमें यूनिट वाइज आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, इकट्ठा लेंदी नहीं पड़ता। ये बहुत लेंदी पड़ता है। और लेंदी पढ़ने का आशा ये कि कई बार ये है कि साहब एकदम से अपना टेस्ट दिए, 15 के 15 यूनिट का दिए, 150 क्वेश्चन का, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, प्रैक्टिस के लिए, पता चला डाउन हो गया अपना। ये एक इश्यू होता है। इसलिए मैंने दो टाइप रखे। ऐसी कई वजह थी। कई विद्यार्थियों ने बोला सर आपने दो दो टाइप की क्यों रखे, आप तो हमें कंफ्यूज कर रहे हैं। कंफ्यूज नहीं कर रहे, आपके भले के लिए वो काम कर रहे हैं। आप उसको एक व्यापक दृष्टिकोण से देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। पर ये आपके भले के लिए रखा गया कि साहब आप स्टेप बाय स्टेप कर पाए। यही वजह है कि इसको कब चालू कर दिया था अपने, 25 तारीख को चालू कर दिया, 25 मई को। जबकि एफएलटी कब चालू किया है, एफएलटी चालू किया अपन ने 11 जून को साथ ही। तो स्टेप बाय स्टेप चल रहा, पहले आप इसकी प्रैक्टिस करिए, फिर उसकी करिए, स्टेप बाय स्टेप, एक के बाद एक क्रम में करिए। आप में से मैक्सिमम विद्यार्थियों ने उस चीज को किया और उससे लाभ उठा रहे हैं सब। पहले उसको लगाइए, फिर उसके पश्चात में इसको लगाइए। और इनको लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। और इसमें सबसे खास पॉइंट आपको ये मिलेगा, किस टाइप से क्वेश्चन वहां आने हैं उसका अभ्यास हो जाएगा। दूसरा, मैं तो कहूंगा रट लेना। जो टेस्ट सीरीज हमने दी उसको तो बिल्कुल रट लेना साहब जी, कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या लगाना है। खासकर जो क्वेश्चन हमने रिपीट किए उनको तो बिल्कुल चढ़ा लेना आप तो। बहुत काम आएगा आपको एग्जामिनेशन हॉल में, जिस तरह से हमने पेपर सेट किया है। उसमें इंफॉर्मेशन भी दी हुई है, प्लस उसकी डिटेल्स भी दी है। हर टाइप के क्वेश्चन दिए हैं, दोनों तीनों टाइप के, इजी, मीडियम, टफेस्ट। तो जो भी उसमें आ रहा है टेस्ट सीरीज, जो क्वेश्चन आ रहे हैं, इनको तो आप चढ़ा लो दिमाग में। बहुत कुछ आपके सिलेबस में मेंशन है, बहुत कुछ नहीं भी है जिसमें से क्वेश्चन आएगा, वो सब आपको टेस्ट पेपर में मिलेगा। पहली प्रायोरिटी, पढ़ लो पूरा का पूरा जो हमने नोट्स दिया। दूसरी प्रायोरिटी, जितने टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन है बिल्कुल फिट कर लो आप तो, कोई विकल्प ही नहीं है इसके अलावा, बेस्ट है। चाहे ये वाली टेस्ट सीरीज हो, कुछ चढ़ा लो दिमाग में। ऐप पर आपको हमने फैसिलिटी दी है, जितने बार देखना हो आप देख सकते हो। डाउनलोड करने भले नहीं देते, पर ये फैसिलिटी जरूर दी है कि जितने बार देखना हो आप उतने बार देखिए ना, बिल्कुल चढ़ा लो। क्वेश्चन पेपर अलग दिया है, क्वेश्चन पेपर विथ आंसर की स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में दिया है। तो क्वेश्चन के साथ में आप आंसर, उसकी व्याख्या भी देख सकते हो, इसका आंसर ऐसा ही क्यों माना गया। ठीक। पेपर मैक्सिमम हिंदी बना, उसके बावजूद भी इंग्लिश के जो टफ वर्ड्स हैं वो आपको वहां पर दिए हैं, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। बिल्कुल आपके काम आ जाएगा। तो क्वेश्चन विथ आंसर बिल्कुल पढ़ लो, चढ़ा लो उसको नोट्स की तरह। क्वेश्चन विथ आंसर वाले सेक्शन को बहुत अच्छे से नोट्स की तरह देख देख कर चढ़ा लेना साहब जी दिमाग में, बहुत काम आएगा। चाहे
यूनिट वाइज से क्वेश्चन हो वो, और चाहे वो ये वाले हो, अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को वहां पर बना करके डालने का प्रयास किया गया है क्वेश्चन पेपर में। बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि कई डायमेंशंस आप केवल नोट्स से या नहीं निकाल पाओगे। करंट अफेयर से अपडेटेड है क्वेश्चन, पिछले जैसे कि वीडियो में बताया, मार्च अप्रैल तक का करंट अफेयर का हमने डेटा पूछा है। नई वाली रैंकिंग तक पूछी है, एनआईआरएफ रैंकिंग जो अभी आई है, यानी कि जो मई में आई हुई है, उस पर तक क्वेश्चन पुट किया है। इसका मतलब आप समझ जाओ कितना अपडेटेड पेपर बनाया गया है वो, और ऐसे ही बनाए जाएंगे। अभी तो चल रहा है, आज तो 15-16 तारीख है ना साहब जी, 16 तारीख है आज, अभी तो चल रहा है। अभी तो 16 का पेपर होगा, रात में 11 बजे अपलोड होगा। कितने बजे? रात में 11 बजे अपलोड होगा। आपको जब देना हो तब देना, 12 बजे देना, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, जब देना हो तब देना साहब जी। आंसर की 24 घंटे के बाद में अपलोड करते हैं, ऐप पर ही आता सब कुछ। मिलाते रहना साहब किसका क्या नंबर आया है। तो अभी होना है 1, 2, 3, 4, 5, ये अभी होना बाकी है। और जो हो गए उसमें घबराने की बात नहीं है, आपको सब मिलेंगे, आपको सब मिलेंगे, और आप सब दे सकते हो जब तक चाहो। 25 जून तक की मैंने वैलिडिटी उसमें रखी है, 25 जून सुबह 9 बजे तक का। आपको जब देना हो आप दे सकते हैं। आपकी कॉपी ऑनलाइन एक बार चेक की जाएगी, बाकी ऑफलाइन आपको कुछ चेक करनी पड़ेगी। पेपर आपको जितनी बार देखना हो देखना मिल जाएगा। आपके छूट गए तो ये सब आपको उसमें मिलेंगे, जैसा बाकी विद्यार्थियों को जिन्होंने डेट के पहले ज्वाइन किया था, जैसे उनको मिले वैसे ही फैसिलिटीज आपको भी मिलेगी। उनने 11 तारीख को पेपर दिया था, कॉपी चेक करवा ली, नंबर नंबर कितने के आए हैं, माइनस में कितने गए हैं, कितने गलत हुए, कितने अनअटेम्प्टेड है, वो सब आपको मिलेगा अभी भी। आप आज भले ही आज की डेट में 11 तारीख के दिन सब मिलेगा आपको, बहुत अपडेटेड है ऐप में कंटेंट वगैरह, उससे निश्चित कर रहे हैं। पर यह है कि आप लगा डालो, समय कम बचा तो अब आपको एक एक दिन में दो दो पेपर लगाने पड़ेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं, ये करना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि आपका पुराना समय जा चुका है। ये कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। नोट्स वगैरह तो आपके पास में होंगे ही, नहीं भी हो तो ले जा सकते हो, देख लेना। इंग्लिश वाला, हिंदी वाला, सारी चीजें साथ ही अच्छे से। आपको लास्ट मोमेंट पे अब सिर्फ दो ही काम, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज ज्यादा से ज्यादा जितना लगा सकते हो लगाते चले जाओ। और तीसरा एक और महत्वपूर्ण काम करना चाहिए आपको, वो तीसरा अति महत्वपूर्ण काम ये है, अब जो वीडियो हमारे आएंगे उनको जरूर देख लेना, ठीक है? भले ही वो एग्जाम के एक दिन पहले ही क्यों ना आए, वो भी देख लेना। बहुत कुछ जो होगा टेस्ट पेपर से फ्री होने के पश्चात में, बहुत कुछ हम समय बचेगा हमारे पास में, बहुत कुछ ऐसी चीजें प्रयास करेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल हो, देंगे आपको। क्लियर बात है? तो ये चीजें हैं, इन बातों को ध्यान रखें। एडमिट कार्ड की, टेस्ट सीरीज की, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज आपको लगानी ही लगानी है, क्योंकि आप कितने ही पढ़ लो आपको 60% दिमाग में जाएगा। बाकी जो अदर सेक्शन है वो क्वेश्चन पेपर लगाने से आता है। ऑब्जेक्टिव पेपर का कीवर्ड ही होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर लगाना, अगर आपको वो पास करना है। डिस्क्रिप्टिव यानी कि मेंस परीक्षा का कीवर्ड ही होता है ज्यादा से ज्यादा लिखना, ठीक? आपको देना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर 25 जून को, जिसमें एक क्वेश्चन आएगा उसके 4 ऑप्शन होंगे, और आप पढ़ने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो सही दिशा में हो, बिल्कुल गलत दिशा में हो। जो करना है वहां 25 जून को दोपहर में 12 बजे से लेकर 3 बजे तक, उसकी प्रैक्टिस कीजिए एज पर सिलेबस। कई बच्चों को देखा, बोले सर हम वो जीएस के क्वेश्चन बैंक लगा रहे हैं, वो कहाँ काम आएगा आपको? आप लीक से हट के काम कर रहे हो, आपको जाना इस गली में है, आपका सिलेबस ये है, आप उस सिलेबस का लगा रहे हो, कोई मतलब नहीं है। एज पर सिलेबस, एज पर सिलेबस ही हमने नोट्स दिए, एज पर सिलेबस भी हमने स्ट्रेटेजी बताई है आपको, एज पर सिलेबस ही हमने टेस्ट सीरीज दी है। इससे अच्छा आपको ना मिलेगा। इतने कम टाइम में शॉर्ट एंड स्वीट, सस्ता सुंदर टिकाऊ, बिल्कुल साफ साफ शब्दों में। और थोड़ी सा, कई बच्चों को लगता है नहीं सर महंगा है, पर क्या करो उसमें मेहनत बहुत लगी है। 4-4 आदमी, 5-5 आदमी बनाएंगे सुबह से शाम तक, तब जाके एक पेपर बनता था जी। क्या बोला जाए अब, ठीक है? यही वजह है कि इस पर कोई वर्क नहीं करना चाहता। बोले पटवारी का, बोले 10 बैच उपलब्ध, 10 कोचिंग में है उपलब्ध है। बोले साहब जी पीएससी 10 जगह उपलब्ध है, यहाँ कुछ नहीं उपलब्ध है आपको। ये चीजें एक जगह मिल जाए, और क्वालिटेटिव वो तो आप भूल जाओ साहब जी। क्यों? क्योंकि उस पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है, तो घाटे का सौदा होता। साफ बात तो ये है साहब जी, कौन वो सब चीजों पर बात करे। तो जिनने जैसे बनाया बैच भी, तो कोई बहुत प्रॉफिट नहीं कमाया होगा। जैसे हमने भी चलाया तो घाटे में चला है बैच, कोई प्रॉफिट वॉफिट ज्यादा ऐसा नहीं हुआ, आप समझिए इस बात को। बहुत सारे बच्चे उतारे, नहीं सर ऐसा ऐसा होगा, कुछ नहीं हुआ। कई बार लगता है कि नहीं साहब जो उपलब्ध नहीं बच्चों को वो उपलब्ध करा दो, भला कर दो।
उसकी वजह लगता है साहब जो चल रहा है ट्रेंड ना बाजार में जो बिक रहा है वही बनाओ और वही सब प्रोवाइड करते रहो, कहाँ फालतू समाज सुधार कल्याण वल्याण सोचते रहते हो साहब जी, ठीक है। खैर वो सब इतर विषय वस्तुएं हैं। आप फोकस करिए किस चीज को लेकर के, इसको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करिए, स्किप कर करके रिवीजन करिए, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज क्वेश्चन पेपर लगाइए, ऐसा मेरा सजेशन है साहब जी, ठीक है। आप सभी से मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।